इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमें अपने जीवन में किस समय में क्या करना चाहिए हम ये नहीं जान पाते। सांसारिक व्यक्ति इस कारण भी परेशान रहता है, चिंतित रहता है और दुखी भी रहता है कि हम अपने जीवन में किस समय पे क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। जिन जिन के जैसे भी विषय हैं, सब अपने विषयों में अपने अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जितनी उनकी सामर्थ्य है, वो चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। एक माता भोजन बना रही है, वो सोचती है कि मेरा भोजन इतना अच्छा बने कि सब अच्छे से भोजन कर सकें। व्यापारी अच्छे से अच्छी सामग्री ग्राहक को देना चाहता है, जिससे ग्राहक मेरे पास आता रहे। शिक्षक अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहता है कि जिससे विद्यार्थी एक उच्च पायदान पर पहुंच सके। हर व्यक्ति यही भावना रखता है कि हम अच्छे से अच्छे जीवन को जिएं, लेकिन अच्छे जीवन को जीने के लिए उसका क्रम क्या है, क्रिया क्या है, कौन सी क्रिया कब करनी है, ये नहीं जान पाते। महानुभाव, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने हमारे जन्म की सारी क्रियाएं दी हैं कि गर्भ के समय में कैसे महिला को रहना है, गर्भवती महिला को गर्भान्वय क्रिया, उसमें प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, अन्य अन्य क्रियाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने बताया कि हम अपने जीवन में कैसे जीवन जिएं, कैसी क्रिया करें। 53 क्रियाएं जो दी हैं आचार्य श्री जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में, उन 53 क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने उल्लेख किया है कि हमें कौन से पड़ाव पे क्या करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में कब क्या करना है, 9वें महीने में क्या करना है, प्रसूति होने के बाद बच्चे को 12वें दिन के बाद नामकरण की क्रिया या उसके बाद मंदिर जाने की क्रिया, बच्चे को 5 साल की उम्र में पढ़ाने की क्रिया, मांत्रिक क्रिया, उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में श्रावक की संस्कार की क्रियाएं जो दी हैं, उसके बाद 18वीं क्रिया में उन्होंने 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं क्रियाओं में जो उल्लेख किया है ज्ञान अध्ययन कराने का, गुरु के पास गुरुकुल में रहने का, गुरुकुल में क्या क्या करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना कैसे चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना है, ये उन्होंने सब बताया। और विवाह भी कैसे करना है, जिनेंद्र भगवान के पवित्र मंदिर स्थान पर जाकर के जिनेंद्र भगवान के समक्ष अभिषेक शांति मंत्रों के द्वारा पूजा विधान, हवन, विवाह की क्रिया और उसके बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, सिद्ध क्षेत्र पंच परमेष्ठी के दर्शन यात्रा करना, पुनः घर में बड़े उत्सव के साथ प्रवेश करना, ये सारी क्रियाएं दी हैं विवाह तक की। लेकिन विवाह हो गया, अब विवाह होने के बाद क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी बड़ी समस्याएं हैं कि हमें कौन बताए। गुरु के माध्यम से गृहस्थ अपना कल्याण करते हैं और एक मन में इच्छा रहती है कि गुरु हमारा कल्याण करेंगे, वही हमारी हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। लोग सोचते हैं कि शादी के बंधन में हमने बच्चों को बांध लिया है और शादी हो गई, बहुत है। लेकिन ये शादी विवाह कोई सरल क्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रिया है। एक लड़का और लड़की के माध्यम से
दोनों का गठबंधन होता है। उन दोनों गठबंधनों के माध्यम से दो परिवारों का लालन पालन होता है। कुल, धर्म, सामाजिक मर्यादाएं, इन सब पर उन दोनों का जीवन टिका है। अगर कोई क्रिया गलत करते हैं तो उससे धर्म का, कुल का, समाज का, परिवार का, सबका अपयश फैलता है। अच्छा करते हैं तो धर्म की, समाज की, देश की, जाति की, कुल की, परिवार की, इन सब की प्रशंसा होती है, यश फैलता है। और विशेष जो है वो उनके माता पिता का वो विशेष कार्य उनका ही रहता है कि कौन से समय में वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं। विवाह के उपरांत जब बच्चे घर में प्रवेश करते हैं, यात्रा करने के बाद, आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगम की विरुद्ध क्रियाएं हो गई हैं। विवाह के बाद दिया है कम से कम 7 दिन तक तो वे वहीं पर ही रुकें, जिससे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उसके बाद सीधा क्षेत्रों की यात्रा करें जहाँ पर अरिहंत परमेष्टि हो या सिद्ध परमेष्टि सिद्ध क्षेत्र हो। उन क्षेत्रों की यात्रा करते हुए वहाँ पर देवशास्त्र गुरुओं का समागम मिलेगा, उनके दर्शन करके, आशीष लेकर के फिर वह घर में प्रवेश करें। इसलिए कुछ टूटी फूटी क्रिया में आज भी विवाह के उपरांत मंदिर के दर्शन करा के घर लेके आते हैं। और सही क्रिया तो ये थी कि सीधा वहीं से ही क्षेत्र पे जाएं, सिद्ध क्षेत्र पे पंच परमिष्टि जहाँ विराजमान हो, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर वे अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करें। जब घर में प्रवेश करते हैं तो सांसारिक क्रियाएं जो दी हैं, औपचारिक क्रियाएं जो हैं, उन सबको निभाने के बाद एक वर्ण लाभ की क्रिया दी है जो 18वें नंबर की है। 53 गर्भान्वय क्रियाएं जो हैं उसमें 18वें नंबर की वर्ण लाभ की जो क्रिया है, उस वर्ण लाभ की क्रिया में जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के बाद पिता, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या मुख्य श्रावक, समाज के जो पंच हैं, घर का जो मुखिया है या त्यागी व्रती हैं, उनके समक्ष, जिनेंद्र भगवान के समक्ष और उनकी साक्षी में पुत्र को एक सामग्री दिया करते हैं। कौन सी सामग्री? उसका विवाह हो गया है तो उसे अब धन संपत्ति दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। मकान क्यों दे रहे हैं? पुत्र पिता के जब तक दायरे में रहता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं रहता, वह पिता के नीचे है, और जब उसका विवाह हो गया है तो उसको एक मकान दिया जाता है। नहीं तो सामग्री कम है, कोई छोटा व्यक्ति है तो एक कमरा दिया जाता है। उसे अब कह दिया गया है कि आप, अब आपकी ये गृहस्थी है। उस गृहस्थी बसाने की क्रिया को भी एक तरीके से बताया है, उसमें भी आगम अनुकूल क्रिया से ही देना चाहिए। बच्चे शादी करके आ गए हैं, सारी औपचारिकताएं हो गई हैं, 5-10 दिन बाद अब शादी के बाद पिता घर के मुखियाओं को और जिनेंद्र भगवान की साक्षी में भगवान की जब पूजा कर ली है, अभिषेक शांति मंत्रों के माध्यम से किया, पूजा कर ली भगवान की साक्षी में, सभी बुजुर्ग मुख्य जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी साक्षी में पुत्र को ये संपत्ति देते हुए कि पुत्र, ये जो हमें अपने माता पिता के माध्यम से धन संपत्ति मिली थी, अभी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। उस धन संपत्ति को जो आपने उसको कमरा दिया है, उसकी एक जो आय बनाई है, उसको सौंपते हुए आपको यही कहना है, वो पिता संपत्ति भी दे रहा है और उसके साथ साथ शिक्षा भी दे रहा है कि हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कार दिए थे, जो धन संपत्ति दी थी, उसके माध्यम से हमने अपना जीवन जिया। यश और धर्म दोनों को, धर्म को भी बढ़ाया है और अपने यश को भी बढ़ाया है। इन दोनों को करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हे पुत्र, अब तुम्हें भी यही क्रिया करनी है, जो ये धन संपत्ति तुम्हें दे रहे हैं, इसके माध्यम से अब आप अपनी गृहस्थी को भी जिएंगे, धर्म को भी चलाएंगे और अपना कर्म भी करेंगे। कुछ धर्म कुछ कर्म, इन दोनों को साथ लेकर के हमें अपना जीवन जीना है। और धर्म को अर्पण करते हुए, कुलाचार की शिक्षा देते हुए पिता ये वर्ण लाभ की क्रिया करता है। महानुभाव, उसके बाद कुलाचार की क्रिया दी है, 19वें नंबर की कुलाचार की क्रिया है। कुलाचार की क्रिया में जिस पिता ने उस पुत्र को धन संपत्ति दे दी है, मकान दे दिया है, गृहस्थी बना दी है, उसकी शादी करा दी है, एक स्थान दे दिया है, अब वह अपना जीवन जी रहा है और जीवन को जीते हुए कुलाचार की क्रिया को करे।
कुलाचार माने जो कुल से चलता आ रहा है, आगम से चलता आ रहा है। शादी विवाह कोई मौज मस्ती का खेल नहीं है। घूमना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, यही सब क्रियाएं नहीं है। इसके साथ साथ धर्म को भी साथ लेकर के चलना है, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना है। विवाह के उपरांत जब उसकी गृहस्थी बस गई है तो अपनी 6 आवश्यक क्रिया जो दी हैं वही कुलाचार है। उस 6 आवश्यक क्रिया में पहले भी बताया था, देव पूजा, गुरु उपासती, संयम, तप, त्याग और स्वाध्याय, ये 6 चीज़ें दी हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, सुबह उठ करके अब अपने जीवन में थोड़ा धर्म भी करना है, थोड़ा कर्म भी करना है। जैसे साधु जीवन में दिया है, आत्मा में भी लीन रहना है, लेकिन व्यवहार को भी निभाना है, संसार को भी देखना है। जैसे एक कमल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में भी है और कीचड़ के ऊपर भी है, ऐसे ही हमें संसार में भी रहना है और संसार को पार करने वाले भी काम करने हैं। प्रातःकाल उठ कर के जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की क्रिया करना, भगवान की पूजा करना, ये जिनेंद्र पूजा। गुरु उपासती, साधुओं की सेवा करना, उनका आहार कराना, उनका विहार कराना, उनकी ये सारी क्रियाएं करना, उनकी साधना में सहभागी बनना, उनकी अनुकूलता में सहभागी बनना, ये आपका एक दायित्व बन जाता है, क्योंकि आप कुलाचार का पालन कर रहे हो। और कुलाचार में देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। ये आपको अवश्य ही करनी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपका धर्म चलेगा। कुछ लोग ये क्रिया नहीं करते हैं तो वे परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। वे यही सोचते हैं कि हम अपने जीवन में इन दुखों को समाप्त कैसे करें। जो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, कर्म को करने के बाद धर्म उनकी रक्षा कर लेता है, लेकिन जो कर्म ही करते हैं, धर्म उनकी रक्षा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म कम, कर्म ज़्यादा है। सुबह उठ कर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजा, अभिषेक, शांति धारा, जो आप लोग अभी वर्तमान में जो करते हैं, ये पहली क्रिया है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह के उपरांत ये सब करना है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए पुण्य की भी आवश्यकता है और धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं है आप नहीं करोगे तो धर्म की हानि होगी, कर लोगे तो धर्म को लाभ होगा। करते हो तब भी आपका लाभ है, नहीं करते हो तब भी आपका ही नुकसान है। धर्म तो जो का तो रहेगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके उनका शांति मंत्रों के द्वारा अभिषेक, पूजा करना, गुरुओं की सेवा करना, दोपहर के समय में जब आप व्यस्त नहीं हो उस समय में स्वाध्याय करना, संयमित जीवन जीना, ज़्यादा अपने जीवन में हाय तौबा ना रखें। जो लोग दुखी हैं देख लेना, उन लोगों के दुखी होने का कारण या तो भागा दौड़ी का होगा या महत्वाकांक्षाओं का होगा। ये 2 चीज़ें व्यक्ति को दुखी करती हैं। भागो भागो, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वहाँ भी घूम लूँ, वहाँ भी घूम लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। ये सब क्रियाएं उनके अंदर इतनी हाय तौबा है कि वो परेशान है, दुखी है। इसीलिए अपने जीवन में संयमित जीवन भी जीना है, संयम को भी धारण करना है। संयम माने त्याग नहीं दिया है, संयम माने दिया है 5 स्थावर, 5 एक मन, 5 इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को बस में करना और एक मन को बस में करना। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, वनस्पति, इन 5 स्थावर जीवों को की हिंसा से बचना, कम से कम हिंसा करनी है और उसके साथ साथ त्रस्त जीवों की हिंसा भी कम करनी है। इस प्रकार से 12 प्रकार का इस संयम दिया है। ऐसा संयमित जीवन जीना है, ज़्यादा हाय तौबा नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है जो आज उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, वो पहले नहीं थी। पहले भी ऐसी थे, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले दीवारों में छेद कर करके जाली लगा दिया करते थे, उस जाली पे खसखस की घास लगाया करते थे और चारों तरफ पानी डाल दिया करते थे। जब तेज हवा चलती थी वो पानी उस घासों पे गिरता था तो वो एसी का काम करता था, कूलर का काम करता था। आज के समय में टेक्नोलॉजी बदल गई है। ऐसा नहीं है पहले गाड़ी नहीं थी,
पहले भी 2 पहिया वाहन थे, 4 पहिया वाले भी थे, जो भारी से भारी वजन उठाने की आज के समय में जैसी भी क्रेन आ गई है, पहले हाथी थे, जानवर थे। ऐसे नहीं है, पहले भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन लोगों में आसक्ति नहीं थी। आज के समय में आसक्ति तीव्र है। पहले 1 मंजिल के मकान में 40-50 लोग रह लिया करते थे, आज 3 मंजिल के मकान में भी 10 सदस्य नहीं रह पाते। कारण कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, हमारी भागा दौड़ी, हमारी इच्छाएं हमारी संक्लिष्टता बनाने का काम करती हैं। इसलिए अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं में सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन, गुरु की सेवा, थोड़ा स्वाध्याय, जिससे आप अपने जीवन में संयम में जीवन जी सकोगे। इच्छाओं का निरोध करना ये तब है, अपने आप को कंट्रोल करो। खाली बैठे हैं, 2 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, मन बना लिया छुट्टी आने से पहले ही कि चलो वहाँ घूमने चलेंगे। मन को बस में भी करना है। भूख लगी खा लिया, मन किया घूम लिए, मन किया ओढ़ लिया, पहन लिया, ये सही नहीं है। जो आगम के हिसाब से आगम अनुसार धर्म की क्रियाओं के साथ अपना जीवन जीते हैं, वही कुलाचार है, वही जीवन गृहस्थ जीवन उत्तम जीवन माना है। इच्छाओं का निरोध करना तप और त्याग, बुराइयों का त्याग करना, ये त्याग माना है। इस प्रकार संयमित जीवन को धारण करते हुए 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए ये कुलाचार की क्रिया दी है। और जब वह व्यक्ति जिसने विवाह कर लिया है, पिता ने जिसको संपत्ति दे दी है, गृहस्थ जीवन बसा लिया है, कुलाचार का भी पालन कर रहा है, उसके साथ साथ ग्रहिष्ठता नाम की क्रिया दी है। उस क्रिया में अपने आप को धर्म में दृढ़ता के साथ धारण करना है, अपने आप को धर्म में बनाना है, अपने जीवन में धर्म को उतारना है। और धर्म को उतारता हुआ वे गृहस्थ जीवन में उन गृहस्थों का स्वामी बने। मतलब घर का हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहता है, लेकिन मुखिया भी वही व्यक्ति बन सकता है जिस व्यक्ति के अंदर मुखिया बनने के गुण भी हो, उसके अंदर धर्म भी हो। गृहस्थी के जितने सदस्य हैं वो उन सब में जो विशेष होगा वही घर का मुखिया बनेगा। मुखिया का मतलब ये मुख्य है, उसमें मुख्यता तो है ही नहीं है। बच्चे भी बाजार का खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो, बच्चे भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हो, बच्चे क्रोध कर रहे हैं, आप भी क्रोध कर रहे हो, वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो। तो अंतर क्या है? मुखिया माने मुख्यता उसके अंदर है, इसीलिए वो मुख्य माना है। और मुखिया को अपने आप को धर्म में दृढ़ता को धारण करता हुआ गृहस्थों का स्वामी बने, जो दूसरे गृहस्थों में नहीं पाए जाए ऐसी शुभ प्रवृत्ति, उसके साथ साथ अच्छी से अच्छी क्रियाएं, मंत्रों का उच्चारण, विवाह, बच्चों का उसे विवाह भी कराने की सामर्थ्य हो। कई बार ऐसा होता है बच्चे तो पैदा कर दिए हैं लेकिन उनकी गृहस्थी पालने की सामर्थ्य ही नहीं है। गृहस्थ जो आपके साथ में है उनके लालन पालन की भी आप में सामर्थ्यता हो, और उसके साथ साथ शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय भी हो, आपके पास ज्ञान भी हो, धर्म का ज्ञान भी हो और सामाजिक ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो। उसके साथ साथ आपका चारित्र भी अच्छा हो। जब बच्चों के सामने आप लड़ोगे, झगड़ोगे, अश्लील या भद्दी हरकतें करोगे, या ऐसी चर्या क्रिया आपने कर दी है जिससे बच्चों पे अच्छे संस्कार नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर आप में और बच्चों में अंतर क्या रहा? जो मुखिया है उसका चारित्र भी मुख्य होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। अगर बड़े ही बच्चों के सामने लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, तो फिर बड़े और बच्चों में अंतर क्या रह गया? वो मुख्य है। उन सब जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं उनका वो मुखिया बनने जा रहा है, तो उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए, विशेष गुण होने चाहिए। वो मुखिया है, वो शांति धारण करने वाला हो, उसकी सोच बड़ी हो, विचारधारा बड़ी हो, धर्मात्मा हो, चारित्र उसका अच्छा हो, ज्ञान उसका अच्छा हो, ये सारी चीज़ें उसमें हो। अब बड़े ही चंचल हो जाएंगे, घर के बड़े ही लड़ने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। अगर माँ ही अश्लील वस्त्रों को पहनना शुरू कर देगी, पिता ही बच्चों के सामने गाली देंगे या शराब जुआ खेलेंगे, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? और फिर आपको मुखिया मानेगा कौन? मुखिया कौन मानेगा?
वो मुखिया का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए घर का मुखिया बनने से पहले आपको ये सारी क्रिया करनी होगी। अपने आप को धर्म में दृढ़ करना होगा। उसके साथ साथ जो उन लोगों में गुण नहीं है उससे भी अच्छे गुण अपने आप में धारण करने होंगे। अच्छी प्रवृत्ति करनी होगी, स्वाध्याय, अच्छा चारित्र धारण करना होगा, मांत्रिक क्रियाएं भी आपके पास हों, और विवाह, बच्चों का विवाह आपके नाम से भी हो जाए कि वो व्यक्ति तो इतना अच्छा है, उसका बच्चा है, ठीक है भैया, हम तो उससे विवाह करवा देंगे। तो ऐसी आपकी प्रशंसा, आपका सम्मान हो, तब जाकर के व्यक्ति गृहस्थों का स्वामी बनता है। और गृहस्थ स्वामी बनने के बाद प्रशांति की नाम की क्रिया दी है। वह गृहस्थ अपने जीवन में जब उसने अपना विवाह कर लिया है, अपनी गृहस्थी बसा ली है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को भी बड़ा कर दिया है, बच्चों का भी विवाह कर दिया है, उसके अंदर मुखिया पना है, वो घर को चला रहा है, सब काम कर रहा है। और जब सब काम उनने कर भी लिए, स्वाध्याय भी कर रहा है, चारित्र भी अच्छा है, धर्म को भी जी रहा है, कर्म को भी कर रहा है, तो वो, और बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कर दी है, तो अब अपने गृहस्थी के भार को वे अपने बच्चों पे डाले। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर बड़प्पन नहीं आ पाता। समय समय पर बच्चों को जिम्मेदारी भी सौंपनी चाहिए। कुछ लोग घरों के अंदर रहते हैं लेकिन कहते हैं ये हमारा नहीं, ये तो हमारे बच्चों का है, हमने तो सब कुछ सौंप दिया इनको, चाबी अपने पास है। मुखिया खुद बने बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं कि गलती से भी इसको कुछ दे ना दें, इनने ले लिया तो। जब आप धर्म और कर्म करके अपना जीवन जी रहे हो तो थोड़ा धर्म पर भी तो विश्वास रखो, अपने पुण्य कर्मों पर भी तो विश्वास रखो, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। इसलिए जब बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी, अपना भार सौंपें। और भार संभालने वाले जो पुत्र हैं, उस पुत्र के ऊपर अपना भार सौंप करके अब आपको क्या करना है, तो आपको अपने जीवन में स्वयं उत्तम शांति को प्राप्त करने वाले कार्य करने हैं। कौन से? पहले तो विषयों में आसक्त नहीं होना है। जो विषय आसक्ति है उनको त्याग करना होगा। जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती जा रही है, आसक्ति घट रही है या बढ़ रही है? कई लोगों के मन में भी इच्छा रहती है, वृद्धावस्था आ गई लेकिन मन में इच्छा है ये भी घूम ले, वो भी घूम ले, ये यात्रा, वो यात्रा। जब सब एक बार सब में शिखर हो आए, 2 बार हो आए, 4 बार हो आए, अब बार बार जाने से क्या लाभ? कोशिश ये करो कि अपने आवागवाही को भी रोक करके मन में शांति करें, हाय तौबा ना करें। जितनी सरलता से आपसे धर्म हो जाए उतना सरलता से धर्म और कर्म को छोड़ते हुए धर्म को धारण करना है, और धर्म को छोड़ते हुए अपनी आत्मा में लीन होना। शांति को, उत्तम शांति को धारण करना है, माने अपने आप में लीन होने का समय आ गया है। आपने अपना जीवन जी लिया, खेल लिए, कूद लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, खा लिए, पी लिए, घूम लिए, फिर लिए, ओढ़ लिया, पहन लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, गृहस्थ व्यवस्थाएं भी संभाल ली, जिम्मेदारियां भी संभाल ली है, उसके साथ साथ सबके विवाह भी कर लिए हैं। सबको विवाह कराने के बाद जिम्मेदारियां भी आपने सौंप दी हैं। अब तो ये चौकीदारी छोड़ दो। अभी भी घर को संभाले हैं, पुरुष है तो दुकान नहीं छोड़ रहे, महिला है तो रसोई घर नहीं छोड़ रही हैं। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं बनेगा, ये सही नहीं है। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। जब आपने छोड़ दिया है तो अब आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहिए। सब तेरा है, तेरा है, तेरा है, ये गलत है। तेरा तेरा कहते जा रहे हो, दिया भी है या नहीं दिया? समय रहते आप लोगों को सारी क्रियाएं करनी होंगी। उसके साथ साथ शांति को प्राप्त करने के लिए नित्य स्वाध्याय भी करना होगा। और स्वाध्याय के साथ साथ अब आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उपवास, व्रत क्रियाएं भी करनी होंगी। जब बच्चे आप लोगों के पैर छूते हैं तो आप लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, शुभ आशीष देने चाहिए। पहले के लोग कहा करते थे यशस्वी भव। उसके बाद जमाना बदलता गया, वक्त आगे आगे बदलता गया, समय काल बदलता गया, तो कहने लगे दूधो नाव पूतो फूलो।
सुखी रहो, खुश रहो। लेकिन आज के समय में पैर छुए नहीं, बच्चे पैर छुएंगे, बस 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 बस। अरे भैया तुम्हें पैर छू रहे हो, कोई जान से थोड़ी ना मार रहा है, कांटे थोड़ी ना उसके हाथ में, पैर छू रहा है, उसको आशीर्वाद दो, खुश रहो। जब तुम आप उसको कुछ दोगे तो उसे भी लगेगा। बहन, बहू, बेटी, अगर बेटा आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो आप उनको अंतरंग से शुभ आशीष भी देने चाहिए। ये क्रियाएं आपको ध्यान रखना होगा। गृहस्थ जीवन में गृहस्थी बसाना आसान है, लेकिन गृहस्थ को बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ जीना बड़ा कठिन काम है। दूसरी बात, शादी के बाद अपने कुल की शिक्षा देना कि हमारे कुल का कुलाचार है, जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु की सेवा। अगर लड़की का विवाह लड़के का विवाह किया है, लड़का लड़की शादी करके आ गए हैं, तो उनसे जब भोजन बनवा रहे हो तो साधु के आने के बाद भोजन क्यों नहीं बनवाते? यह आपकी प्रक्रिया है, यह आपको निभाना चाहिए। संस्कार तो आप दे नहीं रहे, काम सारे कर रहे हो, उसके कारण ये है कि गिरावट आपकी कमी के कारण है। गृहस्थी में जो बदलाव आ रहे हैं, जो विकृतियां आ रही हैं, उसका कारण गुरु नहीं है, उसके कारण आप स्वयं हैं। जब आप 2 रोटी बना रहे हैं, कभी कभार मन में विचार आता है कि 2 साधु को पूरा समाज मिलकर के भोजन नहीं करा पा रहे, लेकिन 2 साधु पूरे समाज को संभाल लेते हैं। अपने जीवन में जिनने विवाह किया है उनका नियम है जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। 10-10, 11-11 बजे तक आप सो रहे हो, ये सारी आधा दिन तो आपने व्यर्थ ही कर दिया, सोने में ही गुजार दिया। ज़्यादा सोने से आयुर्वेद में दिया है रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। शरीर के अंदर 3 चीज़ होती है, वात, पित्त और कफ, वो बिगड़ जाते हैं, उनकी दशाएं बदल जाती हैं। इसलिए समय रहते जो अनुशासन में रह करके अपने जीवन को जीते हैं उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं कि कुलाचार का ध्यान रखना चाहिए। शादी विवाह कर दिया है तो आपको बच्चों को शिक्षा भी देनी चाहिए कि हमने अब तक ये किया, अब आपको भी अपने आगम के अनुसार कुल का आचार करना चाहिए। कुलाचार की क्रिया है। और उसके साथ साथ कुलाचार का पालन भी करवाना, शिक्षा ही नहीं देनी है। वो बच्चे भी छोटे हैं, उनके अंदर आपने संस्कार दिए, थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। युवा भी थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रखें, माहौल को देख कर के क्रिया करें। आज का समय, आज का युग पंचम काल, गिरता हुआ काल है। कषाय उत्तेजित रहेंगी, व्यसन, भोग विलासता की सामग्री ज़्यादा होगी, धर्म धीरे धीरे कम होगा। हमें कैसी भी परिस्थिति हो अपना धर्म नहीं छोड़ना। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।